कैसे हैं सब जी? खातिनों साथ कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस बैचलर बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिनों साथ आज सुपर ओवर में वाकई ही एक सुपर टैलेंटेड एक्टर आ रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट वही है जो बाबर आजम का क्रिकेट में है। 50s भी बना चुके हैं, 100s भी बना चुके हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं लॉन्ग टेस्ट प्लेयर के खिलाड़ी हैं। आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली द ग्लोबल एक्टर, प्लीज वेलकम अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी साहब, लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है। नॉर्मली हमारे पास जो भी मेहमान आते हैं मैं उनको देसी पाए, ओजरी, निहारी, हरीसा या बिरयानी ऑफर करता हूं, लेकिन आप क्योंकि डिफरेंट माहौल के बंदे हैं और आपकी डाइट भी डिफरेंस है, हरकतें भी मुझे बताएं क्या खाना पसंद करेंगे, चूजा या इमरान खान की तरह देसी कुकड़? Beggars can't be choosers. Chooser. जॉनी दा राज पता लग गया। चूजर। मैं तो कहता हूँ आपके लिए अनबांग के कुकर की यखनी बना कर न लाऊं। ले आओ जी। ले आ बट पैसे दे। चल अदनान भाई, मैं तो आपकी मेजबानी करूंगा ही करूंगा। आप लाहौर जो आए हैं, बादशाह सलामत आपकी चंपी भी करेंगे। बादशाह सलामत चंपी करेंगे? जी जी। ये कैसा बादशाह? पार्ट टाइम बादशाह। गुस्ताख, शाही अदाब से ना वाकिफ इस गुस्ताख बट का सैटेलाइट फोन कब्जे में लेकर इसे जिंदान में डाल दिया जाए और अदनान सिद्दीकी साहब को शीश महल में ठहराया जाए। और ध्यान रहे, मुश्तरी उशारबाश अदनान सिद्दीकी की कातिलाना नजर जोधा भाई पर ना पड़ने पाए। जोधा भाई पे अगर नजर पड़ेगी तो बहुत ही इज्जत के साथ मैं उनको ले जाऊंगा। बाखुदा हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, मेरे पास तुम हो के दानिश नहीं बनना चाहते। ओहो बट जी, आज क्या आप सारा दिन जो है ये स्टैंड अप कॉमेडी करते रहेंगे या अदनान को बैठने की दावत देंगे? बैठते साड़ी ना बैठे, साड़ी लूरी नाल नहीं, मैं केबी नाल नहीं। अच्छा जी, इधर आओ ना। आई थिंक केबी इज राइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। प्लीज वेलकम अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी साहब, वैसे तो आप बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, लेकिन कुछ आपके कैरेक्टर्स के बाद यह तासुर फैल गया है कि आप अच्छा खासा हंसता बसता घराने के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन ले आते हैं। ये क्या बात? नहीं, ये रजीम चेंज ऑपरेशन मैं नहीं लेकर आया हूँ। इसके जिम्मेदार हैं खलील रहमान कमर। हाँ। और उससे बढ़कर हुमायूं सईद। हाय 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 हाय। तो ये आप उनके घर में लेके आए थे और इसमें आप डायरेक्टर साहब को भूल गए, नदीम बेग साहब को। नदीम बेग तो बेचारा बड़ा बेजरर सा इंसान है। असल करता धरता यही दोनों है। आए, जब पढ़ रहे थे तो जब यहां तक पहुंचे कि ये होने वाला है, इनपुट क्या थी? यकीन मानो कि ये अचानक आया है सीरियल मेरे पास, जबकि मुझे ये कहा गया कि 6 साल से हमने लिखा हुआ था और तुम्हें इस किरदार के लिए सोचा हुआ था। 6 साल से उनको पता था कि यही बंदा है खराब, यही बंदा है खराब। मेरा जो पहला सीन था, मैंने उस वक्त तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। ओके। मेरा पहला सीन वो वाला था जिसके अंदर जो बहुत ही मशहूर हुआ 2 टके। अच्छा, वो पहला सीन था? पहला सीन था मेरा सीरियल का। ओए होए होए। और जब वो बोल रहा था हुमायूं, ये डायलॉग कह रहा था, उस वक्त मैं बिल्कुल, मैंने कहा ये क्या बात कह गया भाई। ओए होए होए, ये तो पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं घर गया हूँ, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा है एंड मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं जब पढ़ता गया तो फिर वो ऐसे जुमले लिखे हुए थे जैसे किसी भी शेर का ताना बाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से खलील साहब ने वो जुमले लिखे थे और सही किया मेरे साथ नदीम बेग ने। मेरे पास तुम हो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी, और जिस तरह लोगों ने कहा कि जी इसमें औरत को बतौर कमोडिटी दिखाया गया, आप एज पर्सनल एक्टर इससे एग्री करते हैं या आपका अलग ओपिनियन है? देखो, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। देखो, अच्छे मर्द और औरत हर माशरे में हर जगह होते हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे। बिल्कुल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही
बिल्कुल। आप कुछ भी कहें, आप इस वक्त बादशाह आप हैं। आप अंडा दें या बच्चा, ये तमाशा मेरा है, आपका नहीं। ये आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी औरत की इजाज़त के बगैर कितना भी बड़ा बदमाश आदमी हो कुछ नहीं कर सकता। हाय क्या बात। तो वहाँ से थोड़ी सी इजाज़त मिलती है तो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है। हाय अच्छा, आपकी तो बढ़ी जाती है फिर। नहीं मैं इस मामले में बदनाम हूँ। हाय, हालांकि हुमायूं कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, अदनान मेरे से बहुत आगे, ये उनका ऑन रिकॉर्ड है बात। अब वो तो है, स्टेटस वाइज वो बहुत आगे। नहीं, मैं जिस काम के हवाले से, जो आप जहां इशारा दे रहे हैं, हाँ जी, उस इशारे से मैं कहीं भी नहीं हूँ। अरे ना करें, कहीं भी नहीं हूँ वाकई। वो तो एक होता है ना स्टाइलिश प्लेयर, हाँ, और फिर एक होता है सेट बैट्समैन, हाँ, एक होता है इम्प्रोवाइज, वो हुमायूं करता है। ऐथे भी मार दिया, जिथे बढ़िया गया, जिथे बढ़ा गया, जिथे भाभी ने फाड़ लिया कैच हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, खलील रहमान कमर साहब की थीसिस है कि जब मर्द खराब होता है तो एक घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो पूरी जनरेशन खराब होती है। औरत और मर्द की जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा डिफरेंस, आप एग्री करते हैं? इतना ही डिस्टेंस है। खलील रहमान कमर का जो नाम शुरू होता है के से शुरू होता है, मेरा नाम ए से शुरू होता है, तो ये उनकी सोच है। तो उनकी सोच उनकी तरफ, मेरी सोच मेरी तरफ, और आपकी सोच में ये नहीं है? ऐसा नहीं है। आपकी सोच में दोनों करीब है? दोनों की तरफ जब आग बराबर लगती है ना, तो फिर कुछ मसले खराब होते हैं। हाय, वो आग से याद आया, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, तो तुसी जिगर का टेस्ट कराया? कराना है। जिगर ही लग गए, जिगर ही लग गए। जिगर से याद आया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदनान, बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अमेरिका के, मेरा मतलब है अपने असूलों के गुलाम हैं। अंडरटोन और री इलेक्टिंग की कैटेगरी में हम आपको ऐसे ही मुंतखब करते हैं जैसे गड़ी खुदा बख्श से पीपल्स पार्टी और बीजेपी महाराष्ट्र से मुंतखब होती है। अच्छा, तो जरा अदनान भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बता दें आलमपना। अदनान सदीकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेन्नई से लेकर अफगान बॉर्डर तक फैली हुई है। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ, कुछ अर्ज करूँ? क्या जा? आप, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी आप थूकने लगे हैं। अदनान, थूकेंगे हम तुम्हारे दुश्मनों पे। आपकी फनकाराना सलाहितों और मर्दाना वजाहिद ने नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन अकबर को कतरीना मलक बनने पर मजबूर कर दिया है। आए हाय। मजबूत फिगर, कातिल है नजर, कहते हैं सभी क्या फिट है अभी, हर चंद आई यही गवाही, एक्टिंग तबाही सबने है चाही, अदनान सदीकी एक्टर है हकीकी, अदनान सदीकी एक्टर है हकीकी, अकबर तेरा दीवाना बहिवा बहिवा, स्क्रीन पे जो भी किरदार करे तू करता है पसंद जमाना बहिवा बहिवा, अदनान सदीकी एक्टर है हकीकी, अकबर तेरा दीवाना बहिवा बहिवा, स्क्रीन पे जो भी किरदार करे तू करता है पसंद जमाना बहिवा बहिवा वाह वाह। देख के तेरी ये अदाकारी, ग्राफ हायर काम का, ग्राफ हाई तेरे काम का, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी चर्चा है तेरे नाम का, अब
अब चर्चा है तेरे नाम का। हीरो बने तू या चाहे विलन, मेकअप कराए करवाए मिलन, वो सीरियल जिसमें तू काम करेगा, भूलेगा नहीं जमाना बहिवा बहिवा। स्क्रीन पे जो भी किरदार करे तू, करता है पसंद जमाना बहिवा बहिवा वाह वाह। कहता था कोई सस्ती मैं बिजली भी करूंगा, मैं सस्ती बिजली करूंगा, हाँ सस्ती बिजली करूंगा। आटा सस्ता करने की कोशिश भी करूंगा, मैं कोशिश भी करूंगा, हाँ ये कोशिश भी करूंगा। मेरी सरकार ले आई डार, लेकिन महंगाई है बेकरार। कर्जे ये उठाए या टैक्स लगाए, कर्जे ये उठाए या टैक्स लगाए, है बोझ हमें उठाना बहिवा बहिवा के। और अभी जाने की सरकार करेगी, मुश्किल है खाना पीना बहिवा बहिवा बाबा। वैसे बादशाह सलामत जी, अब तो हकीकी कराची में भी नहीं रही। आप वो हकीकी नहीं हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप हकीकत अटल हैं। अरे क्या बात, शुक्रिया जनाब। आइए आइए बैठिए ना। वाकई जा रही हो महविश? तुम्हें क्या लगा था मैं कैमरा रिहर्सल कर रही हूँ? जिस नेकलेस के लिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो सकता है वो नेकलेस तोशा खाने से चुराया हुआ हो। तोशा खाना से चुराया हो या तुर्की से आया हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ज्यादा प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन में जाके दरखास्त दो। मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? जा रही हो तो अलविदा चाय नहीं पिलाओगे? मुझे ये समझ नहीं आती तुम इतनी चाय कैसे पी सकते हो? इन्नी चाह ते पाक टी हाउस च कतील शफाई भी नहीं सी पींदा। अगर चाय पीने का ज्यादा ही शौक है दानिश, तो प्रेस क्लब का कार्ड बनवा लो, उथे चाह भी सस्ती मिल जाती है ते नाल निमको भी। बहुत बड़ी चोर हो तुम महविश, इतनी कतील सफाई से मेरी जेब से पैसे निकाल लेती। मम्मी पापा, मेरे बारे में क्या सोचा आपने? मैं किसके पास रहूंगा अब? हरूमी बेटा, तुम 2 थानों की हदूद में पड़ी हुई वो लाश हो जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। तुम्हारी FIR कहाँ कटेगी अभी कुछ पता नहीं। पापा, शेवार अंकल ने जो आपको 50 मिलियन रुपीस दिए थे, कहीं वो करप्शन के पैसा ना हो, आपके पीछे नैप ही ना लग जाए। बेटा, नए कवानीन के मुताबिक हम 50 करोड़ तक की करप्शन कर सकते हैं। और जब तक ये कानून बदल नहीं जाता, मैं सोच रहा हूं कि 3-4 रकीबों से और पैसे पकड़ लूं। समझ रहा हूँ दानिश, क्या कह रहे हैं आप? यही दानिशमंदी है। 3-4 रकीबों से तुम कैसे पैसे पकड़ सकते हो? बसों के पीछे नहीं पड़ा रकीब अपना अपना। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं शहबाज साहब आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। जिस 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे, यदि शक्ल देखो, मैंने 50,000 देने में मान जाना। क्या बकवास कर रहे हो दानिश? शहवार, अगर आपने यही बात मुझसे की होती तो यारी दोस्ती में मैं पंजी गुजारे थे को होर छुड़ा लेना। इसे छोड़ दो, तुम खा जाती हो। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। क्या कि मैं आपको मिल गई? नहीं मिली। हरूमी बेटा, माशाल्लाह, जितने आपके हाथ में बाल उतने तो मेरे सीने में भी नहीं है।
आपके सीने पे तो बाल हैं शहवार, मेरे सीने में कितने आपके सीने पे सिर्फ बाल हैं, दिल नहीं है। अगर होता तो आप ऐसी बात ना करते। और इसका बाल बाल कर्जे में है। मेरा एक बाल तो मौज में है। इसके साथ वॉलीबॉल खेलो। शहवार इसे लेकर तो जा रहे हो, इसका रिजल्ट देख लो। जग से बड़ा इसका बच्चा नहीं होता। शहवार अंकल, आपने बाबा को 50 मिलियन दिया है, मुझे स्टडी वीजे पे लंदन ही भेज दें, मैं वहां बैठकर टेलीफोन पर खिताब किया करूंगा। ज्यादा बचा ते जफे हलीमा ले आनू। शहवार, हाँ क्यों डर रहे हैं आप मुझसे? दानिश, इधर आ जाओ, तेन वाली सीट है। मैंने पैसे पकड़ लिए और एक बार मैं पैसे पकड़ लूं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। बड़ा ही किधर टंगसाली दा सलमान खान लगा है। क्यों डर रहे हैं आप मुझसे? उन्होंने लेदर जैकेट पहनी है, लाइफ जैकेट नहीं पहनी। वैसे महविश, आपस की बात है, आपने कुछ रुपयों के लिए अपना वफादार और इतना लॉयल हस्बैंड छोड़ दिया। छी छी छी। बात गुर्बत या अमारत की नहीं, बट हर लड़की की यही ख्वाहिश है कि उसका हस्बैंड अमीर हो और बांसुरी भी बजाता हो और हरि प्रसाद चौरसिया की तरह मेलोडियस भी हो। तो मुझे पहले बता देती, इस तरह का शौहर मैं तुम्हें पानी वाले तालाब से लेकर दे सकता था। वहां इतने हैंडसम नहीं होते दानिश। डिसफिगर जरूर होते हैं लेकिन टैलेंटेड बहुत होते हैं। तुम सोचो, जब बीवी थक जाए तो खावंद बांसुरी से एक मीठी धुन बजाए और उसको रिलैक्स कर दे, और जब काफी रत जगहों की वजह से बीवी की आंखों तले हल्के पड़ जाएं तो खावंद को चाहिए उन हल्कों से इलेक्शन लड़े। शहवार, शहवार, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई आपको देख। मेरी भी। मैं महम हूं और बड़ी अहम हूं। मैं शहवार की बीवी हूं। नहीं, कह दो ये झूठ है। वो तेरे मुंह पे कह रही है। क्यों कहूं मैं झूठ? मैं कोई सेक्रेट इंफॉर्मेशन? शहवार, आप तो आवाम से कह रहे हैं हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं, और यहाँ आप 50-50 मिलियन बांट रहे हैं, वो भी दूसरी शादी के लिए। आप शायद भूल गए कि ये दौलत किसकी है। शहवार, मेरे सामने तो आपने बड़ा मियां मंछा वाला इमेज बनाया था, बीचों तुसी भी मंछा बम भी निकले। जिस तरह वजीर आजम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, इसी तरह एक बिजनेसमैन के पीछे अमीर बीवी होती है। अच्छा, और वो अमीर बीवी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। शहवार, आपने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे जितने मर्जी बैकडोर राब्ते करो। इलाज हुआ तुम्हारा। तुमने भी तो नेकलेस देखकर पार्टी बदल ली थी ना। मैंने तो नेकलेस देखा था, तुम भी तो 50 मिलियन देख के फौरी एमएनए बन गए थे। पूछिया भी नहीं जाज शहवार दा के जहांगीर तरीन दा। शहवार, आप दूसरी शादी कर रहे हैं या हॉर्स ट्रेडिंग? यदि शक्ल वेख, ये शादी वाली है, ये हॉर्स ट्रेडिंग वाली है। शहवार, बातें तो आप ऐसे करते थे जैसे बनी गाला के साथ वाला बंगला आपका है। बनी गाला के साथ बंगला होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर तावीज धागों की बारीकियों पर नजर रखने वाली एक माहम भी होनी चाहिए। ये बताओ कि कहाँ की हो तुम? चौक यतीम खाना, मौजा पक्की ठट्टी, बक्कर मंडी, लाहौर। अदनान भाई, इतना बड़ा आपके सामने ड्रामा लग गया है, तमाशा बल्कि लग गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे जो आ गए आपके कैरेक्टर्स आपके सामने। महविश, हॉर्स ट्रेडिंग की जगह हॉर्स फेसिंग हो गई है। और शुक्र है कि अगर मेरी बीवी ये देख लेती ना तो कुछ नहीं कहती मुझे।
वैसे आपस की बात है, भाभी का फीडबैक क्या था इसके बाद? ये कि तुम ऐसी हो गए जब भी तुम्हें ये रोल दिया है। उसको मैं समझाते रह गया, ये मेरा नहीं था, ये हमाइयों का रोल था जो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। मगर मैंने तो सुना है कि आप भाभी के किटी पार्टी वाला जो ग्रुप है उसमें बड़े हिट हो गए। हर औरत कहती है ओह अदनान ने इतना अच्छा बुरा काम किया है। मगर लोगों ने बड़ा पसंद किया इसको, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। नहीं वैसे क्या परफॉर्मेंस थी, क्या परफॉर्मेंस। हर जी जिस तरह वसीम अकरम के पास से एक ओवर में 6 वैरायटीज हुआ करती थी, इसी तरह अदनान भाई के पास ना घर उजाड़ने की 7 वैरायटीज हैं। लेकिन मेरे सामने तो इन्होंने हमेशा 9 बॉल ही की है। इसी को तो स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी स्पॉट, मेरे मतलब एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंजेलिना जोलीन के साथ जब पहला सीन इंटरेक्शन हो रहा था, उस वक्त कैसे जज्बात को काबू में किया? नहीं किया। 10,000 ही देने हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपने हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, लॉलीवुड में भी काम किया। मुझे बताएं कि ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में गेट नंबर 4 है? मैंने जो भी काम किया ना, गेट नंबर 1 से किया। हाय, काम पावे गेट नंबर 2 का हो। सीख गए आप लोग के बाद। नहीं, ये तो बात ठीक है कि अदनान काम 1 नंबर करते हैं, काम के दरमियान कोई 2 नंबरी कर दें तो पकता नहीं। 2 नंबरी से याद आया, आपने एंजेलिना जोलीन के साथ भी काम किया। जी जी, वहां तो आपकी नीयत बिल्कुल सही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो एंजेलिना जोलीन के साथ जब पहला सीन इंटरेक्शन हो रहा था, उस वक्त कैसे जज्बात को काबू में किया? नहीं किया। तो जब आप बेकाबू हुए और बिल्कुल ही हो गए, तो किसी ने ऑडियो या वीडियो लीक की? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं था। क्या बात कर रहे हो? ये साजिश है, ये सारा जाली है, ये जोड़ देते हैं, ये सारा प्लान है, छोड़ दो इसको। जब एंजेलिना जोली के पास आप बैठे थे, उसके होंठ देख के आपको मेरे होंठ याद नहीं आए? एंजेलिना जोली को देख के तेरे होंठ नहीं, मेरे होंठ याद आए थे। और देखिए आप बट दोनों रकीब कितने खुश बैठे हैं। देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे कप्तान और मानिका एक पेज पे हो गए। मानिका हो माय डार्लिंग। डार्लिंग से याद आया, अदनान सिद्दीकी साहब, आपने वर्ल्ड की फेवरेट डार्लिंग्स के साथ भी काम किया। एंजेलिना जोलीन हो या द लेट श्रीदेवी हो, तो श्रीदेवी जी के साथ जब आपने काम किया, उस वक्त क्या जज्बात थे? मैं सीरियसली अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, एक हॉलीवुड की शहजादी और दूसरी बॉलीवुड की शहजादी, दोनों के साथ काम कर लिया। और दुनिया के जबरदस्त एक्टर्स, एक माइटी हार्ट में इरफान खान, बिल्कुल, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आज अहमद अली भट्ट। और जी बिल्कुल जनाब, अहमद अली भट्ट का ऐसे याद आया, कौन है ये? मुझे दुख हुआ वैसे आप पे, आपने उन दोनों को तो शहजादी कह दिया और मुझे भूल गए। आप ना नहीं करा सकती। ज्यादा दिल कर रहा है तो मैं पास आ जाती हूँ। नहीं, पास ही ना आए ज्यादा अच्छा है, मैं पास आ जाऊं। दूर ही रहे, बिचों में मुंडा ही यहाँ। अदनान जी। हाय अदनान। पीपल कॉल मी अदनान, बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। ओपन ऑफर लग। अच्छा, उससे भी इनकार नहीं हो रहा। तुम भी खुश हो जाओ दानिश मानिका, जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन बन गया, अब तो तुम्हें कोई नाके पे भी नहीं रोकेगा। अगर किसी ने रोका तो डीसी चेंज। यार किधर की बातें कहाँ डाल रहे हैं आप, हैं? छोड़े। श्रीदेवी एक्ट्रेस तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब आपने उनके साथ एज अ को स्टार काम किया, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपने उनको कैसा पाया? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त पहले दिन का वाकया बताता हूँ। जब मैं अपनी वैनिटी वैन से सेट पे जा रहा था और वो अपनी वैनिटी वैन के बाहर बैठी हुई थी, जैसे ही मैं गुजरा तो मैं उनको जब पहली दफा देखा तो मैंने उनको हेलो किया, तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी तीसरी फिल्म थी
वो अपनी 300 फिल्म कंप्लीट करने जा रही थी। क्या बात। तो ये बड़े एक इंसान, अदाकार तो सब बड़े होते हैं, इंसान बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी इंसान थी। क्या बात, क्या खूबसूरत बात, क्या बात। नान भाई, जब आपको फिल्म द माइटी हार्ट की ऑफर हुई तो आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, या फौरन अड्डे देते सी? अड्डे दे दिए थे। ऑन अ सीरियस नोट, आपने भी हाल ही में अपनी फिल्म प्रोड्यूस की, द मस्तम, और क्या फिल्म बनाई। उसके बाद आपके जो फेलो, आपके बेस्ट फ्रेंड जो है हुमायूं सईद साहब, वो अपने आप को रीलॉन्च पे रीलॉन्च कर रहे हैं और अपने आप को हीरो लेते हैं। आप ये स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे, अपनी फिल्म में खुद काम नहीं कर रहे। ए की साइंस है, ए की साइंस है, ए ही साइंस है। मसला ये है कि मेरी पंजाबी इतनी गुलाबी है जितनी मेरी अंग्रेजी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक तो रोल भी यंग लड़के का था, उसमें मैं फिट नहीं आ रहा था। हुमायूं माशाल्लाह अभी तक हीरो है, वो रहेगा। अगली फिल्म में उसने कहा कि वो मुझे भी लेगा हीरो। काश। 22-23 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, लेकिन सिनेमा घर ऑलमोस्ट 90 से भी कम है। तो क्या ये एक जिंदा कल्चरल सोसाइटी की निशानी है? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट इवन अ ड्रॉप इन अ ओशन। अब आप ये देखें कि अगर 22-23 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो जी, और 80-90 सिनेमा, कैसे एपेटाइट पूरी करेगी? बिल्कुल। ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी माशरा, ये कल्चरल एक्टिविटीज है ना हमारी, इसके बगैर पनप ही नहीं सकता। बिल्कुल। वाई लाहौर इज सो कल्चरल? बिकॉज यहाँ थिएटर है, सिनेमा है और रेशो भी ज्यादा है। तो एक इंसान का राबता रहता है कल्चरल एक्टिविटीज से। ये सिंध में नहीं देखने को मिलता, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये सबको सोचना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा जो इस मुल्क के जिम्मेदारान है। महविश, अब तो शहवार की पहली बीवी भी आ चुकी है और तुम नाहल भी हो चुकी हो। बेहतर यही है हम यहाँ से चलते हैं, हमारे पास 50 मिलियन भी आ चुके हैं। नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मान जाओ, वरना मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे दूंगा। लॉन्ग मार्च की कॉल दे दो या धरने की, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी। मैं अपने रोटी वाले डब्बे नाल खुश हाँ। नहीं मिलूंगी, एडी तू हुकूमत। शहवार, अगर सुबह का भूला शाम को हाथ में डायरी पकड़ के वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। आप 2/3 अक्सरियत के साथ वापस घर आ सकते हैं। बात तो सही है कि सुबह को भूला शाम को अगर घर आ जाए, समझो चार्जर लेने आया। एक छोटे से चार्जर के बाद, मेरा मतलब ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं सुपर मान गई। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर आवर। ये तो मरवा देगा। इंडस्ट्री में लाहौर कराची का डिफरेंस बहुत बड़ा माना जाता है। हालांकि आप देखें कि हमारे पंजाब के बहुत बड़े एक्टर शान, वो कराची जाके काम नहीं करते, हालांकि कराची के एक्टर लाहौर आके बड़ा काम करते हैं। ये क्या मतलब? देखिए, शान ने हमेशा फिल्म की और रूल किया उसको। बिल्कुल। और जो रूल करते हैं वो हमेशा रूलर ही होते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है कि शान जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, हालांकि शान साहब आप आजकल फिल्में तो नहीं कर रहे, बट टायरों की इश्तिहारी कर रहे हैं। मुझे मिलेंगे तो मुझे यही कहेंगे तेरी टायर हो गए। नहीं, शान वाकई बहुत बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। वो बकरी गाले हले तक बाबू साबू इंटरचेंज भी नहीं टपे हो। ऐसी भी कोई बात नहीं, शान का 30 साल का करियर है। मुझे बताएं, जब आप बांसुरी बजा रहे होते हैं तो लड़कियां रिलेट करती हैं आपसे? पीछे आती हैं। हाय रांझा किस गल तो हिट सी, बांसुरी भी जानता सी ते मज्जा भी सुनना हो जाती है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आज हमारा अपना लोकल रांझा अदनान सदीकी।
क्या बात है, क्या और ये डेडिकेशन किसको मैं दे सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैडम साहिबा को। क्या बात, क्या बात है, बहुत क्या बात। नहीं, आप बैठ के कि जब मेरी भी रहती। अदनान, बाखुदा जब आप बांसुरी में नगमा सरा है तो हमारे अंदर का जलालुद्दीन अकबर एक साइड पे सो गया और अंजुमन जाग गई। वाह वाह वाह। और अंजुमन एक बंदे दिन को 20-25 बंदे डम 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 पेंग डम 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 डम। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई जान के, ड्रामे देखती थी वो अदनान के, किसी और से गई वो मिल, जरा देख ले आके परवाने, तेरी कौन सी है मन हाय अल्लाह मैं ऐसी नहीं। दानिश, इतने खुश हो के तालियां ना बजाओ, सिर्फ ये सोचो कि जिसकी बीवी इनके साथ भाग जाए बाद में चाय दे के मंगवाते हैं उनसे। और यार तुम किसकी मम्मी हो? मैं वो बदनसीब शौहर की मम्मी हूँ जिसकी बीवी मेरे पास तुम हो बड़े अकीदत के साथ देखती थी। ओ भाई, मेरे पास तुम हो तो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन बीवी तो सिर्फ मेरी भागी। उसने भी दिल से देखा। और जाते हुए मेरी चाय में जहर मिला गए। हाँ, और तुम चाय पी के मर गए? नहीं, चाय पीने के बाद मुझे 3-4 डकार आए और मैंने समझा मेरा हाजमा ठीक हो गया। लेकिन 5वें डकार के बाद मेरे मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। और झाग निकलने के बाद तुम मर गए? नहीं, उस झाग के साथ मैंने अपनी बनियान और धोती और जराबें धो ली। और धोते धोते मुझे जब ये याद आया कि बीवी पैसों वाला बैग साथ ले गई तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। जब इदनान टीवी पे बैठकर बांसुरी बजाते थे तो मेरी बीवी नागन बन जाती थी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू बटेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा है। और रब्बा मैं तेरी दुश्मन। और इसके बाद आप मर गए? नहीं, मैं रूहानी और मरासी तौर पे मरा। यू मीन माशी तौर पे मरा हूँ। अच्छा, तो दान सिद्दीकी साहब को जब वो ड्रामे देखती थी तो दान साहब का एड्रेस था उनके पास? मतलब कहाँ गई वो? नहीं, ड्रामे तो इदनान सिद्दीकी साहब के देखती थी लेकिन भाग किसी और के साथ गई। ओके, मैं समझ गई हूँ। ये नहीं, ड्रामे इदनान सिद्दीकी के देखती थी और भाग शकील सिद्दीकी से गई। तुम आराम से बैठो, तूड़ी खाने वाली हिमा मालिनी। अदनान सिद्दीकी साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जेम्स बॉन्ड स्टाइल पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। जब आपको मौका मिला तो आपने डांस पे फिल्म बना दी। अब ये बताइए, जेम्स बॉन्ड पप्पू सम्राट के शागिर्द हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसी फिल्म बनेगी तो किरदार मैं ही करूँगा, हुमायूं नहीं करेगा इंशाल्लाह। अदनान सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अंजलिना जोली पाकिस्तान आई थी, जब आपकी उनके साथ मुलाकात हुई तो आपने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? मैंने तो कोशिश की थी कि मैं उनको और अपना शादी कार्ड लोगों को दूँ। फिरदौस जमाल साहब ने भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की थी हुमायूं सईद के बारे में। बट खुल के क्यों नहीं बताते? फिरदौस साहब ने कहा था हुमायूं सईद को ना एक्टिंग आती है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उन्होंने ऐसी आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो सही कहा होगा उन्होंने, गलत तो नहीं सॉरी यार, मेरे कम टम 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 टम।
आई थिंक नहीं, अब मुझे भी फील होने लगे मुझे शहवारी करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत गलत बात की है। जी जी, मुझे मेरे सीनियर है, बहुत काबिल एहतराम है, मगर मुझे नहीं ऐसा लगता है। देखिए, किसी के हाथ में नहीं होता इज्जत देना या इज्जत लेना, बिल्कुल ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और जब अल्लाह ताला ने हुमायूं सईद को इज्जत दी है, ये मकाम दिया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी वो इज्जत दें उसको। क्या बात, बिल्कुल सही बात। और वाकई जी, आपके बॉक्स ऑफिस किंग अनडाउटेड इज हुमायूं सईद, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। लो जी, बटते साफ हो गया। जितना मर्जी साफ हो जाए, अगली फिल्म में फिर किरदार गौहर रशीद ही करेगा। बाटा से फिल्म देखेगा। देखिए ख़वातीन हज़रात, सुपर ओवर की कास्ट जो है, स्पेशली जो हमारे यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ मैच फिक्सिंग होती नहीं। हम लोग मेरिट पे खेलते हैं, किसी भी बॉल पे किसी को छक्का पड़ सकता है। लेकिन आज सुपर ओवर में जो यादगार इनिंग खेली है वो अदनान सिद्दीकी साहब ने खेली है। क्या बात है, अदनान आवेगा, अदनान आवेगा, अदनान आवेगा, मैं फुला नाल धरती सजावांगी। सोच लिया की गल कहनी है, उन्हें तकड़ा ते होश कदों रहनी है। कुंड कट के मैं अब शर्मावांगी, कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी।